मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है उत्तर बंग वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बंगाल में नई न्याय संहिताओं से न्याय व्यवस्था स्थापित करने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित बंगाल के नवनिर्वाचित और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, श्री श्रीकांतो मजमूदार जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री निशित प्रामाणिक, बंगाल सरकार के मंत्री महोदय, मेरे मित्र और यहाँ के सांसद श्री राजू बिष्ट जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, मुख्य सचिव बंगाल श्री मनोज अग्रवाल जी, आईबी के डायरेक्टर महेश दीक्षित जी, बंगाल के पुलिस महानिर्देशक श्री सिद्धनाथ गुप्ता जी, और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आए हुए न्याय प्रक्रिया से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और सिलीगुड़ी के नागरिकों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, जैसे शुभेंदु जी ने बताया, पूरे देश भर में ये नई न्याय संहिताओं को अमल करने का काम शुरू हो गया है, मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने बंगाल में इसके नोटिफिकेशन नहीं निकाले थे। उसका कारण था कि जैसे ही न्याय संहिताओं का इंप्लीमेंटेशन होगा, सिंडिकेट, कट मनी, टोल टैक्स और भय का साम्राज्य टूटकर चूर चूर हो जाएगा। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की जनता को वादा किया था कि आप हम पर भरोसा करिए, हम भय की नहीं भरोसे की सरकार देंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने कामकाज संभालने की पहली फाइल साइन की। वो फाइल हमारी तीनों न्याय संहिताओं को लगाकर यहां से अंग्रेजों के कानून को निकालने की फाइल साइन की, और उसी से भय की जगह भरोसे का काम, ये अभियान शुरू हो गया। आज यहां पर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन हुआ है, और यहां पर नशा मुक्त भारत के अभियान के लिए भी एक महत्वपूर्ण संस्थान का उद्घाटन करने का काम हुआ है। मित्रों, आज इसमें साइड पर ही, पास में ही एक प्रदर्शनी लगाई। ये तीनों न्याय संहिताएं किस प्रकार से नागरिकों को सुरक्षित करेगी, उनकी संपत्ति को किस प्रकार से सुरक्षित करेगी, इनके सम्मान को किस प्रकार से बढ़ाएगी,
और किस प्रकार से किसी भी फरियादी को सिर्फ 3 साल में ही, मेरी बात ध्यान से सुनना, सिर्फ 3 साल में ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था हो जाएगी। इसकी यहां पर प्रदर्शनी लगाई। ममता बनर्जी के शासन में रविंद्र संगीत से गूंजता ये प्रदेश बम धमाकों से डरता था। एसिड हमले कभी थमते नहीं थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बर्बरता हो या संदेश खाली की पीड़ा, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में हुआ बलात्कार हो या साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई छेड़खानी हो, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। मुझे विश्वास है सरकार तो बदली है, साथ में अब कानून भी बदल रहा है। अब बंगाल में कानून का राज 15 साल के बाद फिर से सुनिश्चित हो जाएगा, इसको पूरा मुझे विश्वास है। और मित्रों, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था कि भय का नहीं भरोसे का शासन होगा, वो बंगाल में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई पड़ा है। भाइयों बहनों, हमने बहुत सारे हिंदी सिनेमा में, नाटकों में देखा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या तो फरियाद करने वाला ईश्वर के पास पहुंच जाता था या जिसको सजा करानी थी वो ईश्वर के पास पहुंच जाता था, तब जाकर न्याय होता था। हमने नई न्याय संहिताओं में तकनीक का उपयोग किया है, जिससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा साक्ष्य, टेक्निकल साक्ष्य रखने, और इसके कारण न्याय की गति बढ़ेगी। प्रोसिक्यूशन, पुलिस, न्याय व्यवस्था, ये सब में कैसे समय कम हो, इसके कानूनी प्रावधान हमने किए। और इसके कारण मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 2 साल के बाद, इसके 100% इंप्लीमेंटेशन के बाद जो भी एफआईआर होगी 3 साल में उसको सुप्रीम कोर्ट तक सजा कराने का काम अब बंगाल पुलिस समाप्त कर पाएगी। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, 0 एफआईआर का, ई एफआईआर का हमने प्रोविजन किया है। इसको सबसे बड़ा फायदा शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चियां, बहनें, बेटियां पढ़ रही है उनको होगा, बैंकिंग फ्रॉड पे भी होगा, और कहीं पर भी काम करने वाला बंगाल का नागरिक है वो भी फरियाद करेगा, उसके गांव में उसके परिवार के साथ कुछ हुआ है तो वो फरियाद अपने आप अपने थाने में ट्रांसफर हो जाएगी। चाहे गुजरात हो, बिहार हो, कहीं पर आपके परिवार के लिए आप ई एफआईआर, 0 नंबर से एफआईआर कर सकते हैं। ये नई न्याय प्रणाली पीड़ित केंद्रित है, दंड केंद्रित नहीं है। महिलाओं और बालकों को प्राथमिकता दी है। 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी धाराओं में एफएसएल की विजिट और उनकी रिपोर्ट हमने कंपलसरी कर दी है। सभी ई डॉक्यूमेंट स्वीकारने के लिए कोर्टों को न्यायिक रूप से बाध्य बनाया है। ऑनलाइन
जुबानी और पेशी दोनों हो पाएंगे। और कई ऐसे मामले हैं, सिख दंगों में 3 दशक के बाद भी न्याय नहीं हुआ, भोपाल गैस त्रासदी में 26 साल हुए, बीरभूम नानूर हत्याकांड में 10 साल लग गए, अजमेर सामूहिक दुष्कर्म मामले में 32 साल लगा। अब ये सब चीजों से 3 टी से, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइन, ये 3 टी से पूरी न्यायिक व्यवस्था बदलने वाली है। मित्रों, बंगाल में 2 काम हो रहा है। एक तो न्यायिक व्यवस्था भी बदल रही है और सरकार टोल टैक्स, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी और जनता के साथ भी खड़ा रहना शुरू किया है। कैडर का राज था यहां। जब कम्युनिस्ट शासन करते थे तब भी कैडर का राज था, और जब टीएमसी शासन करती थी तब गुंडों की कैडर का राज था। अब शुभेंदु जी की सरकार बनी है, भाजपा सरकार बनी है, यहां पर कानून का राज प्रस्तापित हो गया है। अब बंगाल कानून के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि जब मैं सीएए का कानून लेकर आया, ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। कैसे करोगे, हम नहीं मानेंगे। ममता दीदी, आपने तो नहीं माना, मगर आपकी सरकार भी गई और आप भी गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं सीएए को फाइनल करने के लिए। जितने भी शरणार्थी हैं वो सारे यहां पर सुनिश्चित रूप से सम्मान के साथ भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे। मगर मेरे भाषण को सुनकर घुसपैठिए खुश न हो जाए, क्योंकि हमारी बंगाल सरकार का अटल फैसला है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, सीमा सुरक्षा के लिए हमें भूमि चाहिए थी, हमें भूमि मिल गई। लगभग 1129 एकड़ भूमि बंगाल सरकार ने बाढ़ लगाने के लिए दे दी है। जनसांख्यिकी परिवर्तन की जो कमेटी बनाई है गृह मंत्रालय भारत सरकार ने, उसको भी कोऑपरेट करने के लिए इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने हमें लिख कर आश्वासन दिया है। कट मनी और अवैध कमीशन बंद करना था, उसका टोल फ्री नंबर शुभेंदु अधिकारी ने चालू कर दिया है, 155334। अगर कहीं पर भी कोई कट मनी मांगता है, उस पर फोन कर दीजिएगा, 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा और कट मनी लेने वाले को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सिंडिकेट के लिए भी हमने टोल फ्री नंबर चालू किया है। रोड टैक्स वसूलने वालों के लिए भी हमने एक टोल फ्री नंबर चालू कर दिया है। सिंडिकेट के लिए भी टोल फ्री नंबर चालू।
ये तीनों टोल फ्री नंबर कट मनी, सिंडिकेट और टोल टैक्स लेने वाले की संस्कृति को बंगाल से हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब हमने आलू के किसानों को कहा था, आपका आलू ओडिशा और झारखंड और बिहार में जाने से अब कोई नहीं रोकेगा। शुभेंदु जी ने सरकार बनने के पहले ही दिन आलू की निकासी पर प्रतिबंध उठा लिया है। 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लगाना था, उसके भी कैबिनेट ने मंजूरी कर दी है। डीए में 20% डीए घोषित कर दिया गया है और युवाओं की आयु में छूट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर दीदी को 3000 रुपया देना भी शुरू हो गया है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हमने शुरू कर दिया है। मातंगी हाजरा और रानी शिरोमणि बटालियन की भी घोषणा हो गई है और उत्तर बंग में कैंसर अस्पताल भी बनाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। किसानों को 5-6 हजार की जगह 9,000 देने का हमने वादा किया था, वो भी शुभेंदु अधिकारी सरकार ने वो वादा भी पूरा कर दिया है। 100 दिन के शासन में हमारे 5 साल के लिए जो घोषणा पत्र बनाया था, उसके 43% काम शुभेंदु जी ने 100 दिन में पूरा कर दिया है। मैं आप सबकी ओर से शुभेंदु जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। बंगाल ने लंबे समय के बाद यहां पर जनता की सुनने वाली सरकार का अनुभव आया है। पहले सुनवाई गुंडे करते थे, अब थाना और कलेक्टर करता है, एमएलए और एमपी करते हैं, हमारे मंत्री करते हैं। पहले न्याय इनके टोल टैक्स वाले और सिंडिकेट वाले करते थे, अब न्याय अदालत में होता है। पहले बहनें महिलाएं फरियाद नहीं कर पाती थी, अब बेरोक टोक बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ महिलाएं फरियाद करने में नहीं डरती हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि 5 साल समाप्त होते 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 विवेकानंद जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम बाबू की कल्पना का सोनार बांग्ला का हम निर्माण कर पाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। 15 मिनट के बाद ये प्रदर्शनी आप लोगों के लिए खुली छोड़ दी जाएगी। यहां से मैं इसका उद्घाटन करके निकल जाऊंगा, परंतु पूरे उत्तर बंग से न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा आग्रह है कि प्रदर्शनी 5 दिन चलने वाली है, आप इसको जरूर देखिए और यहां पर कानून का राज प्रस्थापित करने में हमारी मदद करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।